डर का पुख्ता प्रमाण है। और पूरे विश्व का उदाहरण आप ले लीजिए, जो भी तानाशाह हुक्मरान रहा है वो बहुत डरपोक रहा है। इतना डरपोक रहा है कि हिटलर को स्वयं खुद को गोली मारना पड़ा। मोदी जी के साथ भी आज न कल यही घटना घटित होने वाला है। को पता उस समय चल जाएगा कि कितना बड़ा बानर है। बानर को मदारी से भेंट हो जाएगा, नचावे लगेगा और चाबुक से मारे लगेगा। चाबुक से बानर को मारे लगेगा ना, मैं नाचे लगेगा बानर। मोदी जी बानर है के है तो तुम बताओ ना, ना आप बताओ ना। सब मीडिया उसी के साथ हो, क्यों हो, क्या है? कहाँ उसके साथ? पूरे मीडिया है, पूरे चैनल है, पूरे उसके मालिक जैसे कि सुभाष चंद्रा से लेके अडानी से लेके अंबानी से लेके सब तो उसी सब चैनल खरीदे हुए हैं। आज सब मीडिया वाला के पैसा देता है। ऐसा अगर जो सिस्टम चलेगा तो मीडिया को क्लोज कर दिया जाएगा। और मोदी जी तानाशाह हो चुके हैं। इस देश के लोकतंत्र को समाप्त कर चुके हैं, संविधान की हत्या कर चुके हैं। इन्हीं बातों को लेकर हम लोग आज से कांग्रेस पार्टी के लोग सत्याग्रह पे बैठे हैं गांधी जी के प्रतिमा के नीचे। और ये सत्याग्रह अनवरत चलते रहेगा और ये आंदोलन का रूप लेगा। और कल हम लोग आगे के दिनों में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के द्वारा निर्देशित होने पर आंदोलन, सत्याग्रह, प्रदर्शन, जेल भरो अभियान किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। हम लोग अपनी गिरफ्तारी भी देंगे, इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे जिसने देश को खोखला किया है, देश को लूटने का काम किया है, देश में भ्रष्टाचार तंत्र हावी है। यह सबसे पहले मोदी सरकार ने देश के मीडिया को परचेज किया, उसके बाद देश के सारे सरकारी एजेंसियों को पंगु बनाया। और उनके मंत्री किरण रिजिजू देश के जजेस को कहते हैं कि ये भारत विरोधी गैंग के सदस्य हो गए हैं बहुत सारे जजेस, इन पर कार्रवाई करनी होगी। इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात क्या हो सकता है? कांग्रेस ने किया, इन्होंने बताइए कि एक काम, आप मीडिया आप बताइए कि एक काम किया इन्होंने। एक कॉलेज खोलवाया, एक इंफ्रास्ट्रक्चर टाइट किया किसी भी प्रदेश में। नौजवानों को पकौड़ा तलने का भी वो रोजगार करते। तो पकौड़े बेचवाएंगे इसलिए कि पकौड़ा बेचवाने का उसका है। और बांदर के हाथ में नरियर मिल गया है, इसलिए वो बांदर जैसे कि जब तक मदारी से भेंट नहीं होगा तब तक वो नहीं मिलेगा। और राहुल जी के रूप में मदारी उसको मिल गया है जो उसको दिखा देगा। क्या होता है यार, जेल हम लोग कांग्रेस पार्टी अंग्रेज से लड़ाई लड़के आज जेल के तोड़ दिया है। ये अंग्रेज का हुकूमत था, ईस्ट इंडिया कंपनी का हुकूमत था भारत पर, न कि जैसे कि बानर के हाथ में नरियर के हुकूमत था। तो इसके पहले 2 मजिस्ट्रेट को उसने पटाया, उसने कहा कि मैं नहीं करूंगा। तीसरा मजिस्ट्रेट मान गया और उसके बाद में आके और सजा कर दिया। आज देशभक्ति का प्रमाण पत्र भाजपा और संघ के लोग बांट रहे हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने अंग्रेजों की दलाली की है, अंग्रेजी हुकूमत के तलवे चाटे हैं, इन्होंने माफी मांगी है। यही लोग आज देशभक्त बने बैठे हैं। ये छद्म राष्ट्रवादी हैं, राष्ट्र का जरा सा भी इनको चिंता नहीं है। और ये राष्ट्र विरोधी तत्व यही भाजपा और संघ के लोग हैं जो देश को लूट रहे हैं और देश के भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रवीण, द इंडियन खबर पे आपका स्वागत है। देखिए, पटना के गांधी मैदान में मौजूद है। यहाँ पे तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता, नेतागण आज धरना दे रहे हैं। जब से राहुल गांधी की मोदी सरनेम पे 2 साल की कोर्ट ने सजा सुनाई थी, उसके बाद राहुल गांधी की संसदीय सदस्यता चली गई। उसके बाद से कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता लोग आगजनी धरना पे बैठे हुए हैं लगातार। आइए बात करेंगे, जुड़ेंगे कार्यकर्ताओं से। आप लोग आज गांधी मैदान में धरना दे रहे हैं, क्या लगता है सर, मोदी जी डर रहे हैं क्या राहुल गांधी से चुनाव से पहले? मोदी जी का डर का प्रमाण है कि बिना किसी जुर्म के राहुल गांधी जी की सदस्यता आनन फानन में षड्यंत्र के तहत मोदी जी ने समाप्त करवा दिया। ये डर का पुख्ता प्रमाण है। और पूरे विश्व का उदाहरण आप ले लीजिए, जो भी तानाशाह हुक्मरान रहा है वो बहुत डरपोक रहा है। इतना डरपोक रहा है कि हिटलर को स्वयं खुद को गोली मारना पड़ा। मोदी जी के साथ भी आज न कल यही घटना घटित होने वाला है।
मोदी जी के खिलाफ जो भी बोलता है उसके घर पे सीबीआई ईडी पहुंच उनको जितना सीबीआई ईडी का इस्तेमाल करना विपक्ष के लिए वो कर सकते हैं और कर रहे हैं, वो इससे बाज नहीं आ रहे हैं। और जितना सरकारी संस्थानों एजेंसियों का दुरुपयोग मोदी सरकार में हुआ है, हम लोग के 42 साल के राजनीतिक जीवन में हम लोगों ने इस प्रकार की नीचता और घटियापन अपने राजनीतिक जीवन में नहीं देखा है। अकारण विपक्षियों के मनोबल को तोड़ने और उनके मनोबल को समाप्त करने के लिए बिना किसी कारण के और बिना किसी प्रमाण के आए दिन विपक्षी नेताओं के यहाँ ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का रेड होते रहता है। ये मोदी जी के सरकार का एक उदाहरण है, नमूना है। और मोदी जी तानाशाह हो चुके हैं, इस देश के लोकतंत्र को समाप्त कर चुके हैं, संविधान की हत्या कर चुके हैं। इन्हीं बातों को लेकर हम लोग आज से कांग्रेस पार्टी के लोग सत्याग्रह पे बैठे हैं गांधी जी के प्रतिमा के नीचे, और ये सत्याग्रह अनवरत चलते रहेगा और ये आंदोलन का रूप लेगा। और कल हम लोग आगे के दिनों में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के द्वारा निर्देशित होने पर आंदोलन, सत्याग्रह, प्रदर्शन, जेल भरो अभियान किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। हम लोग अपनी गिरफ्तारी भी देंगे, इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे जिसने देश को खोखला किया है, देश को लूटने का काम किया है। देश में भ्रष्टाचार तंत्र हावी है, गरीबों का जीना मुश्किल है, महंगाई चरम, बिल्कुल डर नहीं है। हमारे नेता कहते हैं डरो मत, हम लोग उनके पद चिन्हों पर चलने वाले लोग हैं और बिल्कुल कांग्रेसियों में डर नहीं है। कांग्रेस पार्टी, मोदी सरकार भाजपा के लोगों से दो हाथ करने को तैयार है। क्या कहेंगे सर, आज धरना पे बैठे हुए हैं? यह धरना लोकतंत्र को बचाने के लिए है। जिस ढंग से मोदी जी जुल्म कर रहे हैं, उनके खिलाफ जो भी आवाज़ उठा रहा है, अपने सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग कर रहे हैं, ईडी हो, सीबीआई हो, सबको पॉकेट में रखे हुए हैं। यहाँ तक कि जो उनके मीडिया घराने को भी रखे हुए हैं, उनके दोस्त अदानी देश की मीडिया, सबसे पहले मोदी सरकार ने देश के मीडिया को परचेज किया, उसके बाद देश के सारे सरकारी एजेंसियों को पंगु बनाया और उनके मंत्री किरण रिजिजू देश के जजेस को कहते हैं कि ये भारत विरोधी गैंग के सदस्य हो गए हैं बहुत सारे जजेस, इन पर कार्रवाई करनी होगी। इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात क्या हो सकता है, इससे बड़ा तानाशाही सबूत क्या हो सकता है कि देश का जज जो संवैधानिक परंपराओं का पालन करते रहा, कानून का पालन करते रहा, उसको देश विरोधी गैंग का सदस्य कहा जा रहा है। देश का राजनीतिक पतन कितना जबरदस्त हुआ है इस तानाशाही मोदी सरकार में, और कितने उदाहरण दिए जाए। सारे बेरोजगारों को धर्म में लगा दिया गया है, उनके रोजी रोटी, उनके भविष्य की देश को कोई चिंता नहीं है। इतनी बड़ी फौज बेरोजगारों की खड़ी हो चुकी है कि इस तानाशाह सरकार को निगल जाएगी, ले जाएगी। तो वो बेरोजगारों की फौज, क्योंकि आज न कल उनको अपने भविष्य की चिंता होगी और हो रही है। लोग रोजगार मांग रहे हैं, उनको धर्म कराते हैं। हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते रहते हैं मोदी जी। हिंदू राष्ट्र बनाने की बात, यहाँ ये शुरू से धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, इसको आप हिंदू राष्ट्र कैसे बना दीजिएगा? आज देशभक्ति का प्रमाण पत्र भाजपा और संघ के लोग बांट रहे हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने अंग्रेजों की दलाली की है, अंग्रेजी हुकूमत के तलवे चाटे हैं, इन्होंने माफी मांगी है। यही लोग आज देशभक्त बने बैठे हैं। ये छद्म राष्ट्रवादी हैं, राष्ट्र का जरा सा भी इनको चिंता नहीं है, और ये राष्ट्र विरोधी तत्व यही भाजपा और संघ के लोग हैं जो देश को लूट रहे हैं और देश के भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। डर नहीं लग रहा है सर मोदी से आप लोगों को? क्या चीज का डर हो? तो बांदर है, बांदर के हाथ में नारियल मिला हुआ है, उससे डरने की क्या बात है? और रही बात जैसे कि सजा की बात है, जेल क्या होता है यार? जेल हम लोग कांग्रेस पार्टी अंग्रेज से लड़ाई लड़के आज जेल के तोड़ दिया है। ये अंग्रेज का हुकूमत था, ईस्ट इंडिया कंपनी का हुकूमत था भारत पर।
न कि जैसे कि बानर के हाथ में नारियल के हुकूमत था। इसलिए जो भी रही बात सजा की बात, तो सजा एक मजिस्ट्रेट दिया है, तो इसके पहले 2 मजिस्ट्रेट को उसने पटाया, उसने कहा कि मैं नहीं करूंगा, तीसरा मजिस्ट्रेट मान गया और उसके बाद में आके और सजा कर दिया। ये क्या बात हुई सर कि मोदी को चोर कह लिया, तो इससे पहले किसी ने मतलब विपक्षी के ऊपर बोला ना हो, उनको कार्रवाई कर दी मोदी ने भावना के तहत कार्रवाई कर दिया। उसके पास से 300 MP है, वो कार्रवाई कर दिया। अभी मैंडेट हम लोग का नहीं है, हम लोग का कम MP है, 200 है, 100 है, इसलिए कार्रवाई वो कर दिया। हम लोग के 300 आ जाएगा तो उसको पता उस समय चल जाएगा कि कितना बड़ा बानर है। बानर को मदारी से भेंट हो जाएगा, नचावे लगेगा और चाबुक से मारे लगेगा। चाबुक से बानर को मारे लगेगा ना, मैं नाचे लगेगा बानर। मोदी जी बानर है के है तो तुम बताओ ना, ना आप बताओ ना। सब मीडिया उसी के साथ हो, क्यों हो, क्या है? कहाँ उसके साथ? पूरे मीडिया है, पूरे चैनल है, पूरे उसके मालिक जैसे कि सुभाष चंद्रा से लेके अडानी से लेके अंबानी से लेके सब, तो उसी सब चैनल खरीदे हुए हैं और सब मीडिया वाला के पैसा देता है। ऐसा अगर जो सिस्टम चलेगा तो मीडिया को क्लोज कर दिया जाएगा। नेक्स्ट अमेंडमेंट जो आवेगा ना, नेक्स्ट जो बनेगा पार्लियामेंट, उसमें बंद कर दिया जाएगा। आप लोग के ये सब पूछने पाछने का कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए कि आप लोग चोर और भ्रष्ट हो गए हैं और आप लोग का कोई ईमानदारी और नैतिकता कहीं पर भी नहीं रह चुका है पूरे इंडिया भर में। और वर्ल्ड की मीडिया इसके बारे में लिख रहा है, उसकी सदस्यता के बारे में। तो ऐसी बात नहीं होगी और ईमानदारी कहीं मीडिया में नहीं रह गया है जो प्रजातंत्र को चलाने के लिए। नेहरू जी एक ऐसा व्यक्ति थे जिन्होंने प्रजातंत्र की नींव को रखा और प्रजातंत्र पूरे देश में चलाया और गरीब से लेकर अमीर तक सभी लोग अपना अपना बात को रखा और उसके बाद सभी लोग समाज में एकजुटता होकर चलता है। अगर जो विपक्ष है तो वो भी सरकार से सवाल करता है, मीडिया सवाल करता है सरकार से, तो मीडिया अभी सवाल कर रहा है विपक्ष से। मीडिया विपक्ष के ढूंढ रहा है, विपक्ष के उसके कायदा कानून को गलत बता रहा है। सरकार आपके पास है, आपको संसद चलाना है कि विपक्ष के राहुल जी को चलाना था संसद में तुम क्यों नहीं बोलने दिया? आज जो MP हैं, आज MP नहीं है केवल, उनके पीछे 100, 200, 500 MP है जो पूरा देश देख चुका है, पूरा विश्व देख चुका है कि जो उन्होंने सदियों से, उनके पापा के पास 415 MP था, इंदिरा जी के पास और MP था, कम MP था उससे, 300 से अधिक MP था इंदिरा जी के पास है। नेहरू जी ने अंग्रेज से हाथ सत्ता डायरेक्ट लेके और आप पूरे देश को चलाया, लेकिन आपने कुछ नहीं किया और केवल क्रिटिसाइज किया। देश में कितना भी कॉलेज खुलवाए, चाहे जितना भी डेवलपमेंट हुआ, नेहरू जी, इंदिरा जी और राजीव जी इस टाइप के प्रधानमंत्री जो कांग्रेस के हैं, कांग्रेस ने किया। इन्होंने बताइए कि एक काम, आप मीडिया है, आप बताइए कि एक काम किया इन्होंने? एक कॉलेज खुलवाया, एक इंफ्रास्ट्रक्चर टाइट किया किसी भी प्रदेश में? नौजवानों को पकौड़ा तलने का भी वो रोजगार करते, तो पकौड़े बेचवाएंगे, इसलिए कि पकौड़ा बेचवाने का उसका है और बांदर के हाथ में नारियल मिल गया है, इसलिए वो बांदर जैसे कि जब तक मदारी से भेंट नहीं होगा तब तक वो नहीं मिलेगा। और राहुल जी के रूप में मदारी उसको मिल गया है जो उसको दिखा देगा ये बात कि कैसे बांदर नाचता है, कैसे बांदर नाचता है वो राहुल जी दिखा देगा, वो मदारी है। और उसने कहा कि अडानी तो सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर न खड़ा किए हुए है, उसमें 20,000 करोड़ रुपया किसका लगा वो बताओ। वो तो सिंपल सी बात पूछ रहा है, जो 20,000 तो वो बांदरे का रुपया है, उसका टीम का रुपया, उसका सिस्टम का रुपया है जो चोरी किया देश में। उसके पहले उसके पास कहाँ था? ये बातें हैं। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।